कुतुबुल अक़ताब गौसुल अक़वास सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मुनाक़िद किया है। अल्लाह ताला हमारा आपका सबका आना यहाँ कबूल फरमाए। अहले सुन्नत के पास करामात के हवाले से जब हम अपने दलाइल की असल तलाश करते हैं तो कुरान मजीद में सूरे नमल में ये जो वाक़या बयान किया गया है, जो मैंने उसी वाक़ये से जुड़ी हुई एक आयत पेश की है, इसको पेश करते हैं। मामला क्या था? हजरत सुलेमान पैगंबर का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत दाऊद भी पैगंबर, उनके बेटे हजरत सुलेमान भी पैगंबर। इनका तस्करा सूरे नमल में अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा। एक जगह ये अल्लाह ताला इनकी हिकायत बयान करते हुए फरमाता है कि दोनों ने कहा था उल्लिमना मंतिक़त तैर, यानी अल्लाह ताला ने हमें परिंदों की बोलियां सिखाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो परिंदों की भाषाएं समझते थे। परिंदे तो परिंदे हैं। इसी सूरे नमल में 19वें पारे में एक जगह ये भी है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था तो एक चूंटी, उसने बाकी चूंटियों से कहा कि तुम अपने अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो पीछे से जो लश्कर सुलेमान का आ रहा है बेतवज्जोही में उनका लश्कर तुम्हें रौंद कर चला जाए। ये कुरान पाक में मौजूद है। यानी परिंदों की भाषाएं समझना तो है ही, मगर वो चूंटियों की भी समझते थे। चूंटियों की भी समझते थे। अच्छा, कमाल ये है कि चूंटी को भी इल्म है कि सुलेमान आ रहे हैं। यानी यहाँ कमाल की बात देखने वाली ये है। और फिर जब चूंटी ये बात कर रही थी तो कुरान कहता फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उसकी ये बात सुनकर सुलेमान 3 मील के फासले पर मुस्कुराने लगे। एक बात आप हमेशा याद रखें, जब हम दलाइल की बात करते हैं तो दलाइल के हवाले से जो दलाइल कुरान से सराहतुन नस के साथ आते हैं, उन दलाइल का तोड़ किसी के पास नहीं होता है। वो बड़ी मजबूत दलील मानी जाती है। जितने भी मकातिबे फिक्र हैं, जो भी खुद को मुद्दई इस्लाम कहेगा उसे कुरान को तो मानना ही पड़ेगा ना। वो कुरान का तो इनकार नहीं कर सकता। अब मुझे ये बताइए कि 3 मील के फासले पर जब अल्लाह के पैगंबर सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम एक चूंटी की आवाज सुन सकते हैं, तो जो सुलेमान के भी सरदार हैं, जो दाऊद के भी सरदार हैं, जो आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर कयामत तक आने वाले सारे इंसानों के सरदार, जो नबियों के भी सरदार, जो रसूलों के भी सरदार, उस पैगंबर की समात का आलम क्या होगा? सुलेमान चूंटी की भाषा इतने फासले पर सुन सकते हैं, तो क्या हमारे हुजूर अमरोहा से हम गुलामों का सलाम नहीं सुन सकते? यकीनन सुन सकते हैं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अरे मेरी बात आपके समझ में भी आई है? 2.5 किलो के तरबूज हिलाते रहोगे, ये बताओ मुझे। अरे समझ में आई सब लोगों के? बोलिए झूम के सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी, बस तवज्जो के साथ सुनते रहिए। उस चूंटी का तस्करा भी आया है कुरान। अच्छा, तफासिर में कुरान शरीफ में तो सूरत का नाम ही सूरे नमल है। नमल का मतलब ही चूंटी होता है। यहाँ पर बड़ी लतीफ बातें भी हैं, मगर उस तरफ नहीं जाता, चूंकि जो महल इस्तिशाद है, जो मुझे असल बात बताना वो रह जाएगी फिर। तो हजरत सुलेमान को अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा। ये लश्कर आगे बढ़ा तो ये इतने माहिर थे, ये कुरान में मौजूद है। कुरान में है कि वतफक़दत तैर, वो एक परिंदा था, उसका नाम था हुदहुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उनकी हुकूमत जिन्नात पर, इंसानों पर, परिंदों पर, हवाओं पर, दरियाओं पर जब वो चलते थे तो उनका जो तख्त था वो हवाएं साथ लेकर के चला करती थी। जिन्नात उनकी हिफाजत में यानी सिक्योरिटी में लगे रहते थे। ऐसे उलुल अज़्म पैगंबर दुनिया में जिन हस्तियों ने हुकूमत की है पूरी दुनिया में, उनमें से एक हस्ती का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। 2 हजरात ऐसे हैं अहले इस्लाम में जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की है। एक हजरत जुल्करनैन है और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। तो वो जो हुदहुद था ना, उसे बड़ी महारत थी। जैसे खुश्की में कहीं जाते थे, पानी नहीं मिलता था, तो उस हुदहुद को इतनी महारत थी कि वो जमीन देख के बता दिया करता था हजरत पानी यहाँ निकलेगा। गोया कि वो इंजीनियर
था तो कहीं पे लश्कर पहुंचा, वहां पे पानी नहीं था, अब तलाश करना था पानी कैसे मिले, तो कहा देखो हुदहुद को तलाश करो कहां है, अब हुदहुद है ही नहीं वहां, तस्दीक कीजिए, तो तस्दीक भी तेरे जरिए होगी। क्या बात है, तो आपने खत लिखा, उसका तस्करा कुरान शरीफ में है, यानी आपने लिखा मिन सुलेमान, यानी सुलेमान की तरफ से, और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है, कुरान शरीफ में भी है ये। इससे मैं आपको एक पैगाम ये देता हूँ कि हर जायज़ काम आप हजरात किया करें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना तो तनावुल करना ही है, दस्तरखान बिछाना ही है, तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने में आपको क्या परेशानी है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सुन रही हैं, इनसे भी अर्ज करूँगा कि अपने घर में हजरत ये निज़ाम होना चाहिए, बच्चों को ये जहन दो कि हमें जो भी जायज़ काम करना है वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के करना है। ये हमारे वहाँ से कल्चर ख़त्म हो रहा है और पता नहीं क्या क्या खुराफात हमारे समाज में दाखिल हो रही है। और दस्तरखान बिछा के खाना खाना चाहिए, सलीके के साथ दस्तरखान बिछा हुआ होना चाहिए, और उस पर कोई लुक़मा गिरे तो सुन्नत ये है कि उसको उठा कर के तनावुल करो, क्योंकि वो लुक़मा भी खुदा की बारगाह में यकीनन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ दुआ करता है, या अल्लाह ये मुझे इज्जत दे रहा तो अपने करम से इसको जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो अब अपने घर तो हम लोग भी सोचते हैं कि भाई कोई हमारे घर का ज़रा सा भी जो रिस्क है खाना है हमारा वो ज़ाय ना जाए, तो ऐसी दूसरों के वहाँ शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं तो बड़ी लापरवाही बरतते हैं और फिर खाने की बेहुरमती होती है। तो इस लिहाज से देखो भाई, रिस्क की बेहुरमती मत किया करो, रिस्क से मोहब्बत किया करो। रिस्क अगर रूठ जाता है ना फिर नस्लों तक हाथ नहीं आता है। समझ रहे नहीं आप लोग मेरी बात को। तो मैंने ये बताया कि बिस्मिल्लाह शरीफ से, तो यही लेकर के गया उसे। अच्छा, ये जब सोती थी, ये जो मैंने बताया प्रेसिडेंट थी औरत, इनका नाम था बिल्किस। ये जब सोती थी तो वो जो जहां तख्त था इनका, वो ऐसा वैसा तख्त थोड़ी था भाइयों, वो प्रेसिडेंट थी, उनकी एक शान थी, स्टेटस था उनका। और वो बास तफसीर के मुताबिक 9 दरवाजों के अंदर, बास के मुताबिक 7 दरवाजों के, बहरहाल इतना तो तय है कि मुताद्दिद दरवाजों के अंदर वो तख्त बंद था, उसे लॉक किया जाता था, चारों तरफ से बंद है। और अचानक वो जो हुदहुद था ना, वो रोशनदान और कहीं से जगह मिली और पहुंच गया और उसने जाकर के वो तख्त, और उसमें आपने उसको दीन की दावत दी थी कि इस्लाम कबूल कर तू। अल्लाह अकबर, वो तख्त पहुंचा। अब वो माफ कीजिएगा, वो खत पहुंचा। खत जब देखा तो ये हैरत में पड़ गई कि ये खत कैसे मेरे पास आ गया, लेकिन इसने परिंदे को भी देख लिया। मुख्तसर ये है कि इसने फिर ये भी कुरान शरीफ में है कि इसने सारे जिम्मेदारों को बुलाया और कहा अफ्तूनी फी अमरी, बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, मशवरा। इसने क्या कि मशवरा करना चाहिए, तो किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ। इसने कहा ऐसा है वो सुलेमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जानती थी सब, वो उसको सब पता था कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो मैं निमट लूं फौज के जरिए से। कहा इसमें भलाई ऐसा मशवरा दो जो बेहतर हो। तो उसने कहा ऐसा करो, हम कुछ तहाइफ देते हैं उनको। अब तहाइफ क्या कहते हैं मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे करामत की असल बयान करना है। जी जी। करामत की असली जब हम बयान करते हैं तो हमारे उलमा इसी को कोट करते हैं ज़्यादातर, और हमारे अकायद की किताबों में भी, जैसे शरह अकायद वगैरह में भी ये वाक़या जिक्र किया गया है। तो इख्तिसारन तो मैं अर्ज़ कर रहा था आप हज़रात से कि उन्होंने कहा कि हम एक बंदे को भेजते तोहफा लेकर के, तो तोहफा लेकर के भेजा गया। तो उसने उस मौके पर यह बात कही थी कि अगर तोहफा कबूल कर लिया तो फिर वो सिर्फ बादशाह है, और तोहफा रिजेक्ट कर लिया तो फिर वो पैगम्बर है। अगर वो सिर्फ बादशाह होगा फिर हम जंग करेंगे, अंजाम कुछ भी हो, और अगर वो पैगंबर है तो फिर हम उसकी पैरवी कर लेंगे, फरमा बरदारी कर लेंगे, हम उसकी बात मानेंगे। अब जब वो तोहाइफ आपके पास आए तो हजरत सुलेमान ने कहा ये तोहफे नहीं चाहिए मुझे ये तोहाइफ नहीं चाहिए। खैर मुख्तसर ये है कि फिर वो अपने लश्कर के साथ कह लो, अपने जो उसके मुत्तबईन थे, उसके रास्ते पे चलने वाले थे, जितने लोग भी उसके साथ आए, वो निकली वहाँ से, अपनी कंट्री से, अपनी ममलिकत से, और उसने कहा कि हम सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चल रहे हैं। वही तख्त जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अब वो जो मैं आपको असल बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब ये वहाँ से निकली, अब ज्यादा फासला नहीं रहा था। तफसीर में लिखा हुआ है कि बहुत करीब आ चुकी थी। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे उसका तख्त उसके आने से पहले पहले अपने दरबार में चाहिए। जरा सोचिए आप, सैकड़ों मील की मसाफत, एक मुल्क के शाम में, एक यमन में, जरा सोचिए कितना फासला है। कब मुझे वो तख्त चाहिए उसके आने से पहले पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। तो एक मतलब ताकतवर जिन,
एक बहादुर जिन, बड़ा जिन, उसने कहा ये काम मैं कर दूंगा और मैं ये काम इतनी देर में करूंगा कि आप अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे, उससे पहले पहले वो तख्त आपके दरबार में ला करके रख दूंगा। सुभान अल्लाह। ये जिन कह रहा है, मगर यहाँ उठने से मुराद ये है कि जैसे वो बैठते थे सुबह के वक्त में, जैसे फैसले करते थे तो शाम को उठते थे, या तो ये भी कम वक्त, ये कितना कम वक्त हो गया भाई, सैकड़ों किलोमीटर दूर से तख्त लाना भी है, वहां से निकालना भी है, वो कई तालों में बंद है उनको खोलना भी है, वो क्या क्या सिस्टम है। बहरहाल असल बात ये है कि वो लाऊंगा, आपने कहा नहीं इससे पहले चाहिए। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। अब वली की करामत आप देखिए, ये करामत की असल है। मगर यहाँ एक बात मैं बता दूं कि असल करामत ये है कि बंदा मुत्तबे शरीयत हो। सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। आदमी अगर एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, पता चले, पूछा कि भाई मियाँ नमाज का पढ़ते हैं, सोते ही रहते हैं मियाँ, तो मुरीद कहना हमारे मियाँ तो वहीं पे पढ़ लेते हैं मदीने शरीफ में जाकर के। ऐसे केसेस भी तो हुए हैं। अब उससे कोई पूछे कि मियाँ वहीं पे खाना खा के आए ना, वहां तो एक से एक अच्छा होटल है माशाल्लाह, खाना यहाँ क्यों खाते हैं ये मियाँ। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अबकरी शख्सियतें, अपने दौर में नाबग़े रोजगार थे, जबरदस्त मुहक्किक भी थे, फकीह भी थे, मुसन्निफ भी थे, तारीखदा भी थे। आपने किताब लिखी अखबारुल अखयार, उसके अंदर गौसे पाक के हवाले से वाक़या लिखा, और भी मुतादिद कुतुब में मिल जाएगा कि एक मर्तबा आपके सर पर अब्र का टुकड़ा आया, उससे आवाज आई अब्दुल कादिर हमने शरीयत के हकाम हटा लिए, अब तुझे नमाज की जरूरत नहीं। मगर प्यारे वो डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल पीर थे। आपने ऊपर निगाह की और कहा अच्छा मेरे ऊपर से शरीयत के हकाम हट गए। यकीनन पीराने पीर के दिल ने कहा होगा कि शरीयत के हकाम मेरे नाना जान से मैदान करबला में न हटे, मेरे ऊपर से हटेंगे। आपने ऊपर देखा और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इतना कहा तो वो बादल का टुकड़ा फट गया, क्योंकि वो शैतान था। शैतान था, बेशक बेशक। अब जरा सोचिए कितनों को बेवकूफ बना दिया होगा शैतान, बना दिया। भागते भागते कहता अब्दुल कादिर बची गए, हाँ तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो गौसे पाक बोले अब भी जाते जाते धोखा देना चाह रहा है, मगर पता नहीं है मैं बेटा किसका हूँ। हमारे पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीन नजीबुत तरफैन सैयद हैं, यानी एक तरफ से इश्ता, एक तरफ से सिलसिले नसब जाता है इमाम हसन पाक की तरफ और दूसरी तरफ से जाता है इमाम हुसैन की तरफ, ऐसा सिलसिला है गौसे पाक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त होता तो मैं तफसीलात आपके सामने रखता, मगर ये सुनो गौसे पाक ने कहा भागते भागते भी धोखा दे के जा रहा है। अब्दुल कादिर को उसके इल्म ने नहीं खुदा के करम ने बचाया है, खुदा की तौफीक ने बचाया है। तो पता क्या कह रहा था, तुम ही बच गए, बहुतों को निपटा चुका हूँ। अच्छा वो जो निपट चुके थे उनके भी बहुत से मुरीद होंगे, तो वो सिलसिले खत्म थोड़ी हुई, मतलब सिलसिले से मुराद वो आइडियोलॉजी खत्म थोड़ी हुई होगी। ऐसे आज भी बहुत होंगे जो शरीयत बेजार हैं, मगर मुहद्दिस आज़म हिंद के ये दो मिसरे अपने दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाना, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती तौसीफ रजा साहब मिसबाही। मोहब्बत है आपकी, लेकिन सिर्फ मौलाना, कोई बात नहीं, सिर्फ मौलाना ही। वो बात सच्ची भी है, मैंने इफ्ता किया भी नहीं, हकीकत बात सच्ची है, ये तवाज़ो नहीं है, हकीकत है। मैंने दर्जनों जगह कहा भी, कोई बात नहीं, खैर इनके इल्म में नहीं होगा। सिर्फ मौलाना भी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला इसी की जिम्मेदारी अदा करवा दे परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से। कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत वो जो है आपने कहा इससे जल्दी क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फ़ुक, ये कुरान कहता है। करामत की असल और नफ्से करामत तो कुरान से साबित है। नफ्से करामत का कोई सुन्नी मुनकिर नहीं होता, अलबत्ता जो झूठी झूठी करामतें मार्केट में लॉन्च की जाती हैं, जो तो इसका इनकार हमारे उलमा जरूर करते हैं। सच्ची करामतों का इनकार कोई सुन्नी आलिम कर ही नहीं सकता है। नफ्से
करामत और असले करामत का इनकार तो बंदे को कुफ्र तक पहुंचा देगा, चूंकि वो तो नुसूस कतइया का इनकार हो जाएगा। तो अर्ज ये कर, अच्छा एक बात ये भी बता दूं, कुछ लोग अगर मौजूद करामतें बयान करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि असल करामतें खत्म हो गई। जैसे बहुत सारी अहदीस मौजू हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हदीस सहिया खत्म हो गई। नहीं मेरे भाइयों, उलमा ने, फुकहा ने, हर मैदान के माहिरीन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, सच का सच और झूठ का झूठ साबित करके दिखा दिया है। अब ये कुरान से करामत है। अब मुझे समझ में नहीं आता, हमारे उलमा फुकहा या जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने बुजुर्गों की करामात लिखी हैं, तो दूसरे हजरात जो हैं दीगर मकातिब फिक्र के हैं कुछ हजरात, बल्कि मैं देखता हूँ कि उनको बड़ी वो लगता है, अरे गौसे पाक की ये करामत भी है और गरीब नवाज की ये करामत भी है। जबकि एक बात मुझे ये बताओ कि इनकी करामतें जो हम बयान करते हैं, मैं मानता हूँ हो सकता है उसमें तहकीकात की ज़रूरत है, मगर आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी करामत है कि वो कह रहा है बंदा, आसिफ बिन बरखिया नाम अक्सर मुफस्सिरीन का कौल है, और भी अकवाल हैं कि वो कौन, उनके भी नाम दिए गए हैं कि वो भी फला ने कहा फला नाम था, फला ने कहा कि नहीं ये नाम था, मगर अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है और उनका मानना ये है कि वो आसिफ बिन बरखिया ही थे जो आपके बड़े करीबी थे और आपके दरबार में आपके बहुत अजीज थे। वो खड़े हुए और उनके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हुजूर ये कहता है कि दरबार में उठने से पहले लाऊंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा पलक झपकने से पहले पहले तख्त आहार में आ जाएगा। और ये सिर्फ दावा न किया, फलम्मा राहु मुस्तक़िरन इंदहु, कि जब पलक झपकते ही उन्होंने देखा तो वो तो तख्त वहीं पर मौजूद था। सुभान अल्लाह, जरा अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी करामत है। इससे पता ये चला कि जो खुदा का हो जाता है, वो किसी ने कहा था ना, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। और हमारे पास सही अहादीस सही अल्हम्दुलिल्लाह सनदन मतनन जरहन तादीलन अहले सुन्नत के पास। जरूरत इस बात की है कि असल चीजें हमारे स्टेज पे आना चाहिए और फर्जी बातें खत्म होना चाहिए। असल हदीस में बताता हूँ, हदीस कुसी हदीस सही है। हुजूर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बंदा मेरे करीब होता नवाफिल के जरिए से, वो करीब होता रहता है यहाँ तक कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। अब बताओ यहाँ इन ताबीरात का मतलब ये है कि गोया कि वो जो देखता है वो मेरी ताकत से देखता है, यानी मखसूस ताकत मुराद है। अब जरा देख, अब मुझे ये बताओ कि जब वो अल्लाह ताला उस पर इतना करम कर रहा है तो उसकी निगाहों का अंदाजा क्या कर लोगे तुम। और ये भी हदीस से सही है कि हजरत उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे थे, और सहीहैन में ये हदीस शरीफ मौजूद है। खुतबा देते वक्त आपने कहा था सारिया जरा पहाड़ी पकाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत एक दफा प्रोग्राम में गया तो वहाँ कुछ गैर मुकल्लिदीन थे। अच्छा, एतराजात के जो होते हैं तो वो तो गलत होते ही हैं, मगर कुछ हम लोग भी मौका देते हैं, कुछ ना कुछ। भाई मौका इसलिए देते जब हमारे पास कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं तो वो क्यों बयान नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे बयान। मतलब ऐसी चीज बयान करने से एहतियात करना चाहिए कि जिसको साबित करने में हमें परेशानी है। जब हमने ये साबित कर दिया, जो असल बात है वो साबित कर दोगे तो फिर कोई कैसे उंगली रखेगा मेरे साथी। अब मुझे ये बताओ आप कि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से वलियों को इतना नवाज देता। आसिफ बिन बरखिया की मैं बात बता रहा हूँ, ये हजरत सुलेमान की उम्मत के वली हैं। जब सुलेमान की उम्मत के वली का मकाम ये है तो नबियों के इमाम के उम्मती के वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी के मकाम का अलग क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तकाबुल करना मेरा मकसद नहीं है, बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों को मर्तबे अता फरमा देता है तो यार वो देखते भी है ना, तो अल्लाह ताला के अता करदा मखसूस नूर से देखते हैं मेरे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु मिन नूरिल्लाह। वो लोगों मोमिन की फरासत बातनी से डरा करो, वो अल्लाह के नूर से, अल्लाह की खास अता से देखता है। सुभान अल्लाह। जरा बोले जोर से सुभान अल्लाह।
बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता गौसे पाक के हवाले से भी, अल्लामा शतनूफी शाफ़ई बहुत बड़े आलिम दीन है, जय्यद आलिम दीन है, उन्होंने बहजतुल असरार में मुतादिद करामात लिखी हैं गौसे पाक की। और मैंने आपको बस ये जल्दी से मैं तकरीर ख़त्म करूँ चूँकि वक्त भी काफ़ी हो रहा, ये बता दूँ कि गौसे पाक जो थे हमारे, ये अभी बातचीत चल रही थी, हम ऊपर बैठे थे, हमारे बड़े बैठे थे माशाअल्लाह, हज़रत मुफ्ती निसार साहिब हफ़िज़हुल्लाह वज़ीद मजदू अतालल्लाहु उम्रह, अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए। और अभी बातचीत चल रही थी, वहाँ नफ़ी साहब क़िबला भी थे। लोग बेटों को तो पढ़ाते ही हैं, मगर हज़रत ने अपनी बेटियों को भी ऐसा पढ़ाया माशाअल्लाह कि उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं कि आप दंग रह जाएंगे सुनकर। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमारे मुफ्ती साहब का साया दराज फरमाए, आमीन बोल दीजिए ज़रा ज़ोर से। बड़ी खामोशी के साथ दीन का काम किया है माशाअल्लाह। और दूसरी तरफ हज़रत मुफ्ती शाहिदुल क़ादरी साहब क़िबला। तो मैं आप हज़रात से ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़रूरत जो है वो ये है कि करामात का बाब तो है ही, लेकिन साथ में ये भी बताया जाए कि गौसे पाक सिर्फ करामात दिखाने वाले ही नहीं थे, वो अपने दौर के उस्ताजुल फुक़हा थे, उस्ताजुल मुफस्सिरीन थे, उस्ताजुल मुतकल्लिमीन थे, उस्ताजुल मुहद्दिसीन थे। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने ये वाक़या सुनाकर फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक वाक़या लिखा है कि एक बंदे ने ये कसम खा ली कि अगर मैंने ऐसी इबादत न की कि उस इबादत में मेरे साथ कोई शरीक हो, यानी वो ये कह रहा कि मैं ऐसी इबादत अगर न करूं कि उस इबादत में उस वक्त कोई मेरे शरीक ना हो तो मेरी बीवी पे तलाक। अब मुफ्तियाने किराम ताज्जुब में है कि भाई ऐसी कौन सी इबादत है कि तू करेगा तो दूसरा नहीं करना। बहुत तो मसले की है भाई, बात सही। कुरान अगर पढ़वाते हैं तो न जाने दुनिया में कितने पढ़ रहे होंगे एक वक्त में। अरे नहीं समझे मेरी बात। और वो कसम ले चुका है। आप हजरात भी इस तरह की कसम मत ले लिया करो। तलाक का मामला जब बिगड़ गया तो जाते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सिवाय मजाक उड़वाने का क्या किया। अगर पहले जाओ तो फुक़हाए कराम, मुफ्तियाने कराम तलाक अहसन बताएंगे, बस बात खत्म। इन्हें तो तलाक हसन ही मत बताओ, वरना तलबुल कुल फौतुल कुल हो जाएगा, दोनों ही भूल जाएगा। एक ही बताओ बात खत्म। तो भैया इस पे अमल कर ले। मगर वो तो 10-15 ठोक के आता है और फिर कहता मुफ्ती साहब कुछ रास्ता तो निकालो। अब क्या रास्ता निकलेगा? वो चालाक इतना है कि 10 मुफ्ती को फोन करे और जिससे जरा सभी दरवाजा खुलता हुआ मिला कि वो तो यूं कह रहे थे, वही आएगा बात। वो तो ऐसा कि 2 का तो मुझे ध्यान है हजरत, 2 के बाद ध्यान नहीं। हाँ, कितनी थी फिर का पता नहीं रहा। ए मेरे भाई, अब गज़ुल मुबाहात है तलाक, इससे बचो। कुरान शरीफ ने पूरा निज़ाम जिंदगी दिया है। इख्तलाफात भी हो जाए तो एक बंदा औरत की तरफ से और एक हकम हो मर्द की तरफ से, दोनों बातचीत का रास्ता खुला रखें, दोनों को समझाएं